एक दिन सुबह सुबह चाचा चौधरी अपनी लाल पगड़ी संभालते हुए घर से बाहर निकले। उनकी मूछें ऐसे तनी हुई थीं मानो कोई तुरही बज रही हो, और आंखों में वही पुरानी चमक जो हर समस्या का समाधान ढूंढ ले। सामने चौपाल पर पंडित टिल्लू, बनिए मोहनलाल और लाला हरिराम बैठे हुए थे। तीनों आपस में जोर जोर से बहस कर रहे थे और सुबह की ताजगी में अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे। मोहनलाल बोला, भाई, ये दूध वाला साफ मिलावट कर रहा है, मैंने देखा उसमें पानी डाल रहा था। पंडित टिल्लू तुरंत बोले, अरे पानी डाले बिना दूध पीने में मजा ही क्या है। वैसे भी भगवान ने हमें प्यास बुझाने के लिए पानी दिया है। इतना सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन चाचा चौधरी ने मुंह चैंटकर कहा, ये तो सीधा सीधा धोखा है, चलो देखते हैं मामला। चाचा चौधरी की चाल ऐसी थी जैसे किसी ने मोटरसाइकिल के गियर में फंसा दी हो। वे सबको लेकर दूध वाले के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही दूध वाला घबरा गया और बोला, चाचा जी, मैं तो बस दूध हल्का कर रहा था ताकि ग्राहकों को पच सके। चाचा ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या ग्राहक को तुम दूध नहीं छाछ पिलाना चाहते हो? सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। दूध वाला लाल टमाटर हो गया। इतने में चौपाल से खबर आई कि हलवाई की दुकान पर जलेबी ऐसी तली गई है कि एक चक्कर खाने से ही आदमी चक्कर खा जाए। पूरा झुंड वहां पहुंच गया। हलवाई ने सोचा सब ग्राहक आए हैं, पर जब चाचा चौधरी ने जलेबी उठाकर देखी तो वो इतनी लंबी निकली कि गली के मोड़ तक जा पहुंची। चाचा बोले, वाह, यह जलेबी नहीं, रेलगाड़ी का ट्रैक है। पंडित टिल्लू बोले, अगर इस पर इंजन चढ़ जाए तो स्टेशन तक पहुंचा दे। सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इसी बीच बनिए मोहनलाल ने कहा, चाचा जी, कल रात मेरे घर में चोर घुसा था। चाचा ने मुंह चैटकर पूछा, क्या चुराया? बस 4 रोटियां और आधा प्याज। चाचा बोले, तो ये चोर नहीं, भूखा यात्री था। लाला हरिराम बोला, अरे ऐसा चोर तो रोज बुलाओ, कम से कम मेरे घर की बासी रोटियां तो खा जाएगा। फिर से ठहाके गूंज उठे। शाम होते होते एक नया किस्सा खड़ा हुआ। कस्बे में नया फोटोग्राफर आया था। उसका दावा था कि वो इतनी तेज तस्वीर खींचता है कि आदमी को पता भी नहीं चलता और फोटो अपने आप निकलकर हाथ में आ जाती है। सब लोग उसकी दुकान पर पहुंच गए। उसने कैमरा सेट किया और बोला, एकदम मुस्कुराओ। कैमरा चमका, लेकिन फोटो निकलकर आई तो उसमें आदमी की जगह उसकी चारपाई की तस्वीर थी। ग्राहक बोला, अरे मेरी पहचान तो मेरा चेहरा था। चाचा चौधरी हंसकर बोले, चिंता मत कर, अब तेरी पहचान आराम करने की चारपाई से जुड़ गई है। पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा और फोटोग्राफर अपना कैमरा समेटकर भाग खड़ा हुआ। अब कहानी का सबसे मजेदार मोड़ आया। कस्बे में सर्कस वाला आया था। उसने ऐलान किया कि उसके पास एक जादुई ऊंट है जो बोल सकता है। भीड़ जुटी, ऊंट के सामने माइक रखा गया, पर ऊंट चुप। चाचा चौधरी आगे आए और बोले, भाई पहले इसे पानी तो पिला दो। पानी मिलते ही ऊंट गर्जा, हुनल, लोग ताली बजाने लगे। चाचा बोले, देखो, ये ऊंट भी कह रहा है कि बिना पानी के कुछ नहीं चलता। सब लोग फिर हंस पड़े और सर्कस वाला चुपके से ऊंट को लेकर भाग निकला। रात तक पूरे कस्बे में सिर्फ एक ही चर्चा थी, जहां चाचा चौधरी जाते हैं वहां हंसी का मेला लग जाता है। पंडित टिल्लू बोले, चाचा जी, आपकी दिमागी ताकत की वजह से हमारी नींद भी मजेदार हो जाती है। चाचा चौधरी मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, हंसी ही असली दवा है, इसे रोज खाओ, जिंदगी मीठी बनाओ। और इस तरह पूरे कस्बे में दिन भर हंसी के धमाके होते रहे।